द यूनिवर्स इज अ नाउन। ब्रह्मांड एक संज्ञा है। द वर्ल्ड इज अ नाउन। पृथ्वी एक संज्ञा है। इट मीन्स एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज अ नाउन। एवरीथिंग इज अ नाउन। हाँ, आपने सही सुना, एवरीथिंग इज नाउन। Hello friends, good afternoon. I am Mr. Naik, welcoming you to my YouTube channel, Naik the English Guide. जैसे कि आप जानते हैं, मैं हर वीडियो में आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक ग्रामर रिगार्डिंग एंड कम्युनिकेटिव इंग्लिश के रिगार्डिंग लेकर के आता हूं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, एक सवाल होता है, हमेशा ये दिमाग में चलते रहता है कि नाउन क्या होता है। नाउन संज्ञा क्या होता है। अगर भी जानते हैं संज्ञा क्या होता है, कितने टाइप्स के हैं। अगर किसी से पूछे हम कि कोई बोलता है कि 7 टाइप्स का है, कोई बोलता है 8 टाइप्स का है, कोई बोलता है 9 टाइप्स का है, पर मैं इसकी गारंटी आपको देने चाहता हूं कि अगर आज तक किसी भी डाउट है नाउन को लेकर के, हर एक डाउट इसी वीडियो में मिट जाने वाला है। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए और फर्स्ट से पूरा लास्ट तक देखिए। नाउ लेट्स गेट इनटू इट। व्हाट इज ए नाउन? द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज ए नाउन? नाउन क्या होता है, संज्ञा क्या है? देखिए डेफिनेशन, ए नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, स्टेट एंड क्वालिटी। मतलब क्या है? संज्ञा वो वर्ड होता है, संज्ञा एक वो वर्ड होता है जो नेम ऑफ ए पर्सन, एक आदमी का नाम होता है, एक प्लेस का नाम होता है, एक चीज का नाम होता है, और एक एनिमल यानी कि पशु जो कहते हैं जानवर, उसका नाम होता है, या फिर स्टेट का नाम होता है। स्टेट मतलब स्टेटस, पोजीशन ऑफ ए पर्सन, इसका नाम होता है। एक क्वालिटी का नाम होता है, इसको कहते हैं एक नाउन। चलिए देखते हैं एग्जांपल। मिस्टर नाइक, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज अ नाउन। पृथ्वी में जो सारी चीजें हैं, एग्जिस्टिंग कर रहे हैं, हर एक चीज जो है नाउन है। आप एक नाउन है, यानी कि आपका नाम एक नाउन है, और आप एक इंसान है, वो भी एक नाउन है। मैं मिस्टर नाइक, मैं एक नाउन हूं, और मिस्टर नाइक इज नाउन। और अगर मैं कहूं यहाँ पे महाराष्ट्र, द नेम ऑफ ए प्लेस, वो भी एक नाउन है। एलिफेंट, द नेम ऑफ एन एनिमल, वो भी एक नाउन है। टीचर, टीचर मतलब क्या है? दैट इज अ स्टेट, पोजीशन, द प्रोफेशन ऑफ ए पर्सन, वो भी एक नाउन है। एंगर, एंगर मतलब क्या है? गुस्सा करना, ठीक है, ये क्वालिटी होता है, ठीक है, ये भी एक नाउन है। और इमोशनल फीलिंग, इसको इमोशनल फीलिंग भी कहते हैं, ये भी एक नाउन है। पेन एक चीज है, एक थिंग है, वो भी एक नाउन है। एंड डस्टर मतलब कि हर एक चीज जो है वो एक नाउन होता है। इट मींस नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एंड एन आइडिया एंड अ फीलिंग एंड अ क्वालिटी, उसको कहते हैं नाउन। सो आफ्टर ऑल, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज अ नाउन। My dear friends, already we came to know that what is a noun. हमको ये समझ में आ गया कि नाउन क्या है, लेकिन नाउन कितने टाइप्स के हैं, ठीक है? नाउन इज ऑफ 8 टाइप्स। नाउन 8 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज मटेरियल नाउन, फिफ्थ इज कंक्रीट नाउन, एंड सिक्स्थ इज abstract noun, and seventh is countable noun, and the last one is uncountable noun. So let's discuss each one of them in details. Friends, already we came to know what is noun, how many types of nouns are there, but now let's discuss them one by one. हमको पता चल गया है कि नाउन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। अभी चलिए एक के बाद एक हम डिस्कस करेंगे। So the first one is proper noun. So proper noun क्या होता है? As per the definition, the particular or specific name of a person, place, thing, animal is called a
प्रॉपर नाउन। इसका मतलब किसी भी आदमी का, जानवर का, किसी चीज का, किसी जगह का पार्टिकुलर नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि मेरा नाम है मिस्टर नायक, आई एम मिस्टर नायक। देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड, मेरे जैसे दिखने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे, पर मेरा नाम है मिस्टर नायक। मुझे यह स्पेसिफिक नाम दिया गया है। ये पार्टिकुलर नाम जो होता है, स्पेसिफिक नाम जो हुआ है, इसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। अभी देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मतलब क्या है? हमारे देश में, इन आवर कंट्री देयर आर डिफरेंट स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, और वो सारे स्टेट्स में से महाराष्ट्र जो है, इट इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर स्टेट। ये एक पार्टिकुलर स्टेट का, एक राज्य का नाम है, इसलिए ये जो है आपका प्रॉपर नाउन हुआ है। पल्सर RS 200, यहां पे एक सवाल पैदा होता है, पल्सर RS 200 क्या है? जैसे कि हम जानते हैं पल्सर RS 200 बजाज कंपनी का एक बाइक है। बाइक तो बहुत सारे बाइक्स है, लेकिन पल्सर का भी बहुत सारे सीरीज होता है, बहुत सारे टाइप्स के बाइक भी होते हैं। पर अब देखिए पल्सर RS 200 जो है, एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है एक पार्टिकुलर बाइक को, मतलब जो स्पेसिफिक नाम हो गया एक बाइक का, ये जो है ये एक आपका प्रॉपर नाउन हो गया है। जैक, जैक क्या है? दिस इज द नेम ऑफ ए डॉग। डॉग जब हम कहेंगे, बहुत सारे डॉग्स होते हैं, सारे डॉग्स को ये जो है इंडिकेट करता है। पर जब मैं कहूंगा जैक, ठीक है, जब मैं कहूंगा जैक मतलब इट इज अ नेम ऑफ ए पार्टिकुलर डॉग, एक पार्टिकुलर एनिमल के नाम जो है जैक है, इसलिए ये जो है प्रॉपर नाउन होगा। ऐसे ही हर एक चीज और हर एक इंसान और हर एक एनिमल का जो प्रॉपर नाउन होता है, स्पेसिफिक नाम होता है, या फिर जो पार्टिकुलर नाम होता है, उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। द सेकेंड नाउन इज कॉमन नाउन। सो लुक एट द डेफिनेशन, नेम ऑफ ए क्लास और कैटेगरी, नेम ऑफ ए क्लास और कैटेगरी ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। इसका मतलब क्या है? देखिए, किसी भी एक स्पेशल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, डिफरेंट लोग होते हुए भी, अभी देखिए एक एग्जांपल जो है टीचर है। ये जो वर्ड है टीचर, दिस स्टैंड्स फॉर मेल एंड स्टैंड्स फॉर फीमेल ऑल्सो, यानी कि एक जेंट स्टाफ के लिए भी टीचर कहते हैं और एक लेडी स्टाफ के लिए भी टीचर कहते हैं, राइट? सो मतलब देखिए यहां पे ये जो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए स्टैंड करता है, यानी कि कोई भी एक लेडी टीचर है और कोई भी एक जो है जेंट्स टीचर है, ये दोनों में से कॉमन क्या होता है? टीचर होता है, राइट? सो किसी भी टीचर हो सकता है, न्यू टीचर हो सकता है, ओल्ड टीचर हो सकता है, यंग टीचर हो सकता है, ओल्ड टीचर हो सकता है, राइट? एंड यहां पे देखिए द सेकंड एग्जांपल, कंट्री। अभी फॉर एग्जांपल चाइना एंड इंडिया। चाइना क्या है? एक कंट्री है। इंडिया क्या है? इंडिया भी एक कंट्री है। मतलब ये अलग अलग जो दो जगह जो है, अमेरिका एक जगह है, भारत एक जगह है, लेकिन अमेरिका क्या है? ये कंट्री है, और भारत क्या है? भारत भी एक कंट्री है। यानी कि ये दोनों चीजों में जो कॉमन होता है वो है कंट्री है, इसलिए इसको कहते हैं कॉमन नाउन। अभी देखिए स्कूटर। स्कूटर क्या है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूटर्स है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूटर्स है। होंडा का एक स्कूटर होता है, और जो अपना टीवीएस का भी एक स्कूटर होता है, राइट? मतलब डिफरेंट कैटेगरीज का जो बाइक होते हैं, फिर भी ये दोनों क्या होते हैं? एक कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? जो प्लेजर होता है एक जो स्कूटर का नाम है, और जो अपना रेस ऑडिशन का होता है, टीवीएस का रेस ऑडिशन का जो होता है एंटॉर्क, ठीक है, ये भी एक स्कूटर है। लेकिन ये दो स्कूटर्स जो है, मतलब जो ये दो गाड़ियां हैं, ये एक ही कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी है? वो है स्कूटर कैटेगरी में आते हैं। देखिए जो कैटेगरी का मतलब आप समझने के लिए कोशिश करिए, कैटेगरी क्या होता है कि एक स्पेशल जो टाइप का होता है, ठीक है? यहां पे टीचर एक कैटेगरी है, मतलब जो पीपल जो पढ़ाते हैं उन लोगों को टीचर कैटेगरी में रखा जाता है। और जो लोग हैं, द पीपल दोज हु गिव ट्रीटमेंट टू द पेशेंट्स कॉल्ड ए डॉक्टर, ठीक है? जो लोग हैं, लोगों को जो ट्रीटमेंट करते हैं उनको कहते हैं डॉक्टर। मतलब डॉक्टर एक कैटेगरी है, और टीचर एक कैटेगरी है, पुलिस एक कैटेगरी है, ठीक है? इसको कहते हैं कैटेगरी। यहां पे देखिए और जो है और कुछ एग्जांपल्स भी मैं देना चाहता हूं। कैट, अगर मेरे पास एक पेट है जिसका नाम टॉमी है, और आपके पास
एक पेट है जिसका नाम टाइगर है, लेकिन ये दोनों जो है बिल्ली है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों पेट्स में जो है कॉमन क्या है? कॉमन जो है वो दोनों कैट है। ये एक स्पेशल एनिमल के अंदर आते हैं, इसको कहते हैं कॉमन नाउन। सो वंस अगेन इसका मतलब क्या है? जब एक स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट लोग हो सकते हैं, लेकिन एक स्पेशल कैटेगरी और एक स्पेसिफिक कैटेगरी और क्लास से बिलोंग करते हैं, उसको कहते हैं कॉमन नाउन। The third noun is material noun. What is material noun? Look at the definition. The names used to mention materials and substance which are man-made or given by nature are called material nouns. इसका मतलब क्या है? जितने भी पृथ्वी में जितने भी materials होते हैं और substance होते हैं, जिसको मनुष्य ने बनाया है और फिर जो नेचर से हमको मिला है, वो सारे सब्सटेंस और जो मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन्स कहते हैं। यहां पे देखिए एग्जांपल जो है गोल्ड। गोल्ड क्या है? वो एक मटेरियल है। एल्यूमिनियम क्या है? वो भी एक मटेरियल है। और आयरन क्या है? ये भी एक मटेरियल है, राइट? मतलब दीज आर मटेरियल्स और सब्सटेंस। ठीक है, मटेरियल्स है। ये जो मटेरियल्स है क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, राइट? ये किसने बनाया है? ये मनुष्य ने बनाया है, मैन मेड है। और स्टोन क्या है? पत्थर है। ये मनुष्य ने बनाया? नहीं बनाया। ये किसने बनाया? ये प्रकृति से हमको मिला है। स्टोन जो है प्रकृति से मिला है। एयर जो है, एयर क्या है? हवा है। ये भी हमें प्रकृति से मिला है। और सनलाइट ये भी हमें प्रकृति से मिला है, यानी कि वी गॉट इट बाय नेचर। और जो ब्रिक्स जो है ये किसने बनाया है? मनुष्य ने बनाया है। ठीक है, और घी किसने बनाया है? ये भी मनुष्य ने बनाया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये घी किससे बनता है? ये एक जो नेचुरली यानी कि नेचर से हमको जो मिला है मिल्क, ये मनुष्य तो नहीं बनाता है, ये प्रकृति से हमको मिलता है। ये मिल्क से घी बनता है, राइट? इट मींस ये मटेरियल नाउन क्या है? जितने भी मटेरियल्स है पूरे वर्ल्ड में, पूरे धरती पे, पूरे यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल्स है और फिर जितने भी सब्सटेंस है यानी कि सामग्री, और उसको क्या कहते हैं? सामग्री और पदार्थ। ये सामग्री और पदार्थ जो हमें नेचर से मिला है और हमने भी कुछ क्रिएट किया है, मैन मेड है, वो सारे वर्ड्स को, सारे नेम को जो है हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मटेरियल नाउन्स। द फोर्थ नाउन इज कलेक्टिव नाउन। What is the meaning of collective noun? Look at here. Names used for group of people, place, things or animals. जब हम एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यानी कि ग्रुप ऑफ आदमी के लिए और ग्रुप ऑफ पीपल के लिए और ग्रुप ऑफ प्लेसेस, अलग अलग जगह के लिए एक नाम यूज करते हैं, मतलब अलग अलग नाम नहीं, अलग अलग जगह को लेके इकट्ठा करके एक नाम जब हम बोलते हैं उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जब हम बहुत सारी चीजों को कलेक्टिवली यानी कि सबको असेंबल करके साथ में लेके एक नाम देते हैं उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। एनिमल्स, जब हम बहुत सारे पशुओं को, लेकिन एक कैटेगरी का पशु होना चाहिए, एक कैटेगरी का जानवर होना चाहिए। जब एक कैटेगरी का जानवर होते हैं बहुत सारे जानवर, वो सारे जानवरों को लेकर के कलेक्टिवली साथ में एक नाम देते हैं, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि मैं अगर कुछ एग्जांपल्स दूं आपको, क्राउड मतलब क्या होता है? कि मतलब एक भीड़ होती है, राइट? भीड़ होती है जहां पे बहुत सारे लोग एक जगह पे जो असेंबल हो जाते हैं, गैदरिंग हो जाते हैं, उसको कहते हैं कलेक्टिवली, मतलब सबको मिला करके एक नाम कहते हैं, वो है क्राउड। पुलिस क्या है? पुलिस मतलब बहुत सारे जो वो डिपार्टमेंट को, वो कंप्लीट डिपार्टमेंट को, अगर वहां पे 10 भी हो सकते हैं कर्मचारी, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, लेकिन पुलिस मतलब वो एक कलेक्टिव नाउन है जो बहुत सारे कर्मचारियों को वहां पे उस डिपार्टमेंट का कर्मचारियों को वो समझाता है, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। और जो हर्ड ऑफ शीप, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, बहुत सारे शीप को जो है एक जगह पे जब असेंबल होते हैं उसको कहते हैं, गैदरिंग होते हैं, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ए हर्ड ऑफ कैटल, कैटल मतलब काउज होते हैं, ठीक है।
और टीम, टीम मतलब क्या है, जैसे कि कुछ मेंबर्स को लेकर के एक टीम बनता है। वहां पे 11 मेंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम में कितने कितने मेंबर्स होते हैं, देयर आर 11 प्लेयर्स इन ए क्रिकेट टीम। 11 लोगों को लेकर के जब साथ में वो आ जाते हैं, एक टीम बनाते हैं, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। टीम इज अ कलेक्टिव नाउन। एंड कंट्री, कंट्री क्यों है, कंट्री मतलब देयर आर डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, एक देश में बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, बहुत सारे, कलेक्शन ऑफ स्टेट्स इज कॉल्ड ए कंट्री, इसलिए कलेक्टिव नाउन कंट्री है। और बंटिंग, बंटिंग मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ कलर पेपर्स, जो कलर पेपर्स होता है डेकोरेशन में हम यूज करते हैं, उसको कहते हैं बंटिंग, ठीक है, बंटिंग इज ए कलेक्टिव नाउन। और अगर मैं कहूं देयर आर डिफरेंट बंच ऑफ कीज, बंच मतलब क्या है, मतलब जब बहुत सारे कीज को, यानी कि चाबी को, बहुत सारे चाबी को साथ में लेते हैं और उसको कहते हैं बंच। कलेक्टिव नाउन मतलब एक सेम कैटेगरी का, एक सेम क्लास का लोग को लेकर के एक नाम दिया जाता है, और सेम क्लास का सारे चीजों को इकट्ठा करके उसको एक नाम दिया जाता है, और सेम प्लेसेस का, यानी कि स्टेट स्टेट स्टेट, बहुत सारे स्टेट को लेकर एक कंट्री होता है, कलेक्टिवली उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। द फिफ्थ noun is concrete noun. What is concrete noun? The names used for materials or things which have physical existence or tangible in nature are called concrete nouns. इसका मतलब क्या है, देखिए, जो भी materials है और जो भी things है, जो भी सारी चीजें जो है वर्ल्ड में या फिर धरती में, यूनिवर्स में फिजिकल एग्जिस्टेंस है। फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब क्या है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। एंड फीलिंग इज क्वाइट डिफरेंट, बट हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, हम डायरेक्ट जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको कहते हैं फिजिकल एग्जिस्टेंस। हिंदी में क्या कहते हैं, वस्तुत्व, प्रोबेबली, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन टेंजिबल, टेंजिबल मतलब क्या है, थिंग्स व्हिच कैन बी टच्ड, मतलब वो सारे चीजें हैं जिसको हम टच कर सकते हैं। यहां पे देखिए, ऐसे वर्ल्ड में जो है जितने भी चीज है, जितने भी थिंग्स है, जितने भी मटेरियल्स है, वो सारे मटेरियल्स जो है जिसको हम छू सकते हैं और जिसको हम देख सकते हैं, उसको कहते हैं कंक्रीट नाउन्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर नायक, यस, मिस्टर नायक जो है, इट इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, ये एक आदमी का नाम है, इसका मतलब एक आदमी है, मिस्टर नायक एक टीचर है, मैं हूं, ठीक है, आप मुझे देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। चौक, ये इसको भी हम देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। पेंसिल, इसको भी हम देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। एंड देन लाइट, लाइट जो है इसको हम देख सकते हैं, लाइट जो है वो हम देख सकते हैं। एंड देन बसेस, एंड देन कैमरा, कैमरा जो है ये हमें देख सकते हैं, अभी मैं कैमरा के सामने हूं, मैं देख सकता हूं। एंड देन चेयर्स, देन टीयर्स, जो टीयर्स है उसको भी हम देख सकते हैं। ब्लड, खून, इसको भी हम देख सकते हैं। व्हाइट बोर्ड, ये मैं टच कर रहा हूं अभी। सो द नेम्स ऑफ दोज मटेरियल्स एंड थिंग्स व्हिच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी कि वो सारे सामान, वो सारे थिंग्स और वो सारे मटेरियल्स जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो और जिसको हम टच कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, उसको कहते हैं, क्या है, उसको क्या कहते हैं, कंक्रीट नाउन्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ विल डिस्कस अबाउट द सिक्स्थ नाउन, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद है, इफ यू रिमेंबर व्हेन वी डिस्कस्ड द प्रीवियस नाउन दैट इज कंक्रीट नाउन, जब हमने डिस्कस किया है कंक्रीट नाउन के बारे में, मैंने एक चीज वहां पे ऐड किया था, दैट इज टैंजिबल। टैंजिबल मतलब क्या है, जिसको हम टच कर सकते हैं, थिंग्स व्हिच कैन बी टच्ड, व्हिच कैन बी सीन, जो दिखते हैं और टच भी कर सकते हैं जो चीजों को, उसको कहते हैं टैंजिबल। बट हियर ये बहुत ही इजी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझने के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होने का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो ऐसे नाम्स होते हैं, नेम्स होते हैं, नाम होते हैं और नेम्स होते हैं, जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए, वो चीजों के लिए, मतलब वो थिंग्स के लिए, सॉरी, वो जो क्वालिटी के लिए
और जो कंडीशन के लिए और जो अपना कंसेप्ट के लिए यूज करते हैं एंड देन आइडिया के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का बिल्कुल भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। ना हम देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं, ओनली वी कैन फील इट। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को क्या कहते हैं कि इंटैंजिबल नाउन्स भी कहते हैं। ये इंटैंजिबल होते हैं, यानी कि हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं। जस्ट यू सी एग्जांपल, फ्रेंडशिप। हम फ्रेंडशिप को कभी देख सकते हैं? नहीं, फ्रेंडशिप को देख नहीं सकते क्योंकि इसका जो है कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये फ्रेंडशिप को हम खाली जो है फील कर सकते हैं। लव 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 को हम कभी देख नहीं सकते, ओनली वी कैन फील इट। फ्रीडम, फ्रीडम को जो है हम भी देख नहीं सकते, वी कैन नॉट टच बिकॉज फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, हम खाली फील कर सकते हैं। एक्सेलेंस, ये क्वालिटी है, इसको भी हम केवल क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। पेशेंस, पेशेंस को हम देख नहीं सकते, हम खाली फील कर सकते हैं। ट्रूथ, हम ट्रूथ को भी देख नहीं सकते, खाली फील कर सकते हैं। बर्थडे, कोई भी दिन को कोई नहीं देखता है, बर्थडे को हम खाली फील करते हैं, ठीक है। वो उस दिन का जो एक्टिविटीज होता है उसको हम फील कर सकते हैं, एक्टिविटीज देखते हैं, पर वो बर्थडे करके कोई एक वस्तु नहीं है, कोई एक चीज नहीं है जो हम देख सके, बट वी कैन जस्ट फील इट। ओके, ऑनेस्टी, ये भी हम खाली फील कर सकते हैं। So, easy way to understand and easy way to remember about abstract noun is that abstract nouns are the names of क्या है? Names of the quality, concept, condition and the ideas, and which do not have physical existence and they are always intangible. The seventh noun, that is countable noun. What is countable noun? Countable noun means these are the names which are used for the things, places, animals and ideas which can be counted. यानी कि हम ये जो काउंटेबल नाउन जो है, हम वो सारे चीजें के लिए, वो सारे थिंग्स के लिए, वो सारे एनिमल्स के लिए, वो सारे पर्सन के लिए, पीपल के लिए, लोग के लिए जो यूज करते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जांपल, बॉय, पेन, कैट, चॉकलेट, मार्कर, मोबाइल, बुक्स, स्टूडेंट्स, ये सारे जो नाउन्स होते हैं, और ये सारे नाउन्स को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। जैसे कि एक बॉय, 1 बॉय, 5 बॉयज, 1 पेन, 3 पेन्स, 1 कैट, 6 कैट, और चॉकलेट, 1 चॉकलेट, 5 चॉकलेट्स, मार्कर, 1 मार्कर, 7 मार्कर्स, मोबाइल, 1 मोबाइल, 5 मोबाइल्स, बुक्स, 1 बुक, 7 बुक्स, ठीक है। ये जो है नाउन्स जो होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुडंट फॉरगेट इज दैट कॉमन नाउन्स एंड कंक्रीट नाउन्स कैन बी काउंटेबल नाउन्स। यानी कि कॉमन नाउन्स और कंक्रीट नाउन्स जो है, ये क्या हो सकते हैं? ये काउंटेबल नाउन्स हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कॉमन नाउन क्या होता है? यहाँ पे कॉमन नाउन बॉय है, कॉमन नाउन पेन है, ठीक है। ये सारे जो है कॉमन नाउन्स है, इसलिए ये जो है काउंटेबल नाउन्स हो सकते हैं। एंड कंक्रीट नाउन्स, ये भी कंक्रीट नाउन्स है, बिकॉज वी कैन सी एंड वी कैन टच। Now we are going to discuss about the last part of the nouns, that is uncountable nouns. So countable nouns means which can be counted, but uncountable nouns means which cannot be counted. So uncountable nouns means the names which are used for things or animals or place, whatever it is, okay, which cannot be counted, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, वाटर, गोल्ड, ब्लड, वाटर, पानी को हम नहीं कह सकते हैं कि वन वाटर, 2 वाटर्स, नो, वी कैन नॉट से, हम बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, हम इसको गिन नहीं सकते। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं ए ग्लास ऑफ वाटर, ए बकेट ऑफ वाटर। गोल्ड, 1 गोल्ड, 2 गोल्ड, नो, 1 गोल्ड रिंग्स हो सकता है और 1 गोल्ड चेन हो सकता है, पर 1 गोल्ड, 2 गोल्ड्स, नो, वी कैन नॉट काउंट इट। सो दिस इज अनकाउंटेबल। ब्लड, ब्लड को भी हम काउंट नहीं कर सकते। शुगर को जो है वो भी हम काउंट नहीं कर सकते, राइट। लव, ये क्वालिटी है, ठीक है, ये कंसेप्ट है, क्वालिटी है, इसको भी हम क्या नहीं कर सकते? काउंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट काउंट लव,
ओके, सो दिस इज अनकाउंटेबल। ऑनेस्टी ये भी एक क्वालिटी है, सो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। सो हियर यू सी आफ्टर ऑल, सो ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर काउंटेबल नाउन्स। मतलब क्या है, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, हमको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, मतलब क्वालिटीज होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, आइडियाज होते हैं, कंडीशन होते हैं। वो सारे नाउन्स जो है वो अनकाउंटेबल जरूर है, 100% अनकाउंटेबल नाउन्स है, लेकिन ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। याद रखिएगा, ठीक है। सो अनकाउंटेबल नाउन क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन जो है नेम ऑफ दोज थिंग्स और नेम ऑफ दोज मटेरियल्स जो भी है, बट विच आर नॉट एक्चुअली काउंटेड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, उसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। फ्रेंड्स, as I have promised you that definitely I'll be bringing some interesting facts in my every video. So जैसे कि मैंने आपको कहा था कि और लेके भी आ रहा हूं मैं हर वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। सो ऐसे ही इस वीडियो में भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है मैं लेके आया हूं, चलिए देखते हैं। Right? So the first one is noun comes from the Latin word nomen, which means name. ये जो हम नाउन करके अभी आधा घंटा हो गया हम डिस्कस कर रहे हैं। सो ये जो नाउन जो है ये ओरिजिनेटेड कहां से है, ये कहां से आया है? एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन वर्ड जो है नोमेन करके एक लैटिन वर्ड है, उससे ये नाउन वर्ड को डिराइव किया गया है, जिसका मतलब नेम है। Second, nouns often come after the beginning of a sentence or after words such as a, and, the, some, few, more, etc. इसका मतलब क्या है? ये जो nouns है हमेशा क्या होता है? Usually at the beginning of the sentence, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत में आता है, आ सकता है, और फिर just after some words, यानी कि ये कुछ वर्ड्स है जिसके बाद तुरंत और जिसके बाद क्या होता है कि ये नाउन्स जो है यूज होता है। ए, एंड, द, सम, फ्यू, मोर, ये जो वर्ड्स है ये वर्ड्स के बाद नाउन्स को प्लेस किया जाता है एक सेंटेंस में। और ये सारे क्या है? आर्टिकल्स है, कुछ आर्टिकल्स है, और उसको भी क्या कहते हैं? डिटरमिनर्स भी कह सकते हैं, आर्टिकल्स भी कह सकते हैं, डिटरमिनर्स कह सकते हैं, और क्वांटिफायर्स भी कह सकते हैं। और इन सारे वर्ड्स के बाद ही नाउन को यूज किया जाता है एक सेंटेंस में इन इंग्लिश। So third interesting fact is a proper noun always begins with a capital letter. एक proper noun जो है हमेशा capital letter के साथ शुरू होता है, जैसे कि नायक, NAYAK, this is the name of a person. ये एक आदमी का नाम है, ये एक proper noun है, इसलिए हर व्यक्ति का जो नाम होता है वो हमेशा capital letter के साथ शुरू होना चाहिए। और हर जगह का नाम होता है, मतलब हर प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ शुरू होना चाहिए और होता है। नंबर 4, ए कंपाउंड नाउन हैज 2 or more वर्ड्स, यानी कि जो कंपाउंड नाउन मतलब क्या है? नाउन के बीच में भी एक कंपाउंड नाउन होता है, ठीक है। ये कंपाउंड नाउन क्या होता है? जिस नाउन जो है 2 वर्ड से बनाया हुआ होता है, उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल बस स्टॉप, बस इज अ वर्ड, मतलब 2 सिलाबल्स होते हैं, सिलाबस नहीं है, सिलाबल, ठीक है। सो बस इज अ सिलाबल, स्टॉप इज अ सिलाबल, यानी कि 2 वर्ड्स को लेकर के एक वर्ड बनाया गया है, उसको कहते हैं बस स्टॉप। और ये जो है ये क्या होता है? ये कंपाउंड नाउन होता है। क्लासमेट, क्लास इज अ वर्ड, मेट इज अ वर्ड, सो क्लासमेट, ये दोनों वर्ड्स को मिला करके क्लासमेट हुआ है, ये कंपाउंड नाउन है। स्विमिंग पूल, स्विमिंग इज अ वर्ड, पूल इज अ वर्ड, स्विमिंग पूल ये कंपाउंड नाउन है। वॉशिंग मशीन, यानी कि जब टू और मोर देन 2 वर्ड्स जो जॉइनिंग टुगेदर होता है एक वर्ड बनाते हैं, उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन कहते हैं, ओके, मोर देन 2 syllables. And the last interesting fact is that the longest word in English language, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे बड़ा वर्ड क्या होता है? चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। क्या होता है? निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वल्केनो कोनियोसिस। अरे बाप रे, कितना बड़ा नाम है, राइट? वंस अगेन लेट मी रिपीट इट, ये बहुत ही बड़ा नाम है, द लॉन्गेस्ट वर्ड, ओके, द लॉन्गेस्ट और द बिगेस्ट वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। और इसमें 45 लेटर्स होते हैं,
ठीक है, 45 लेटर्स होते हैं। क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्ड इन इंग्लिश? निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वल्केनो कोनियोसिस। राइट, वंस अगेन मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। PNEUMONOULTRAMICRO। आप ये जो है आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं, उसको कहते हैं निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वल्केनो कोनियोसिस। ये है द लॉन्गेस्ट वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। है ना इंटरेस्टिंग? यस। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे इंटरेस्टिंग एंड ऐसे लेसन लर्निंग, ऐसे वैल्यूएबल क्लासेस अटेंड करने के लिए आप मेरे चैनल पे जरूर रहना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार मेरे चैनल में आए हैं, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड ऐसे ही हर वक्त में आपके लिए इंटरेस्टिंग एंड वेरी इफेक्टिव क्लासेस लेके आने वाला हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।